ये कोई आश्चर्य में बात नहीं, क्योंकि भगवती माया बहुत बलवती है। भगवत विमुख कुछ भी करा सकती माया। जो भगवान नाम जापक वहां होश में रहती माया, क्योंकि वो स्वामी का नाम जप कर रहा है और प्रभु की शरण में है। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा पक्का। हृदय की बात कहता हूं, आप देखो एक दिन चला के नाम देखो 24 घंटे, जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो करके। अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं। बड़ा दिव्य जीवन है। मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहें दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाए वहां चले जाए, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। बार बार इसीलिए कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कहीं भी जाओगे तुम्हारा मंगल ही होगा। नाम चल रहा है नहीं। ये भोगा शक्ति बहुत ही प्रबल है, विचार करने का अवसर नहीं देती, भ्रष्ट कर देती है। नाम चल रहा है, इसकी ताकत नहीं कि गिरा सके। चौथी बात, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भी प्रभाव ना रह जाए। अंतर्दृष्टि खुलने के लिए पहला शांत, दूसरा निरंतर भजन, तीसरा भोगों में सुख नहीं है, दृढ़ बुद्धि, भोगों से घृणा। चौथी बात, अपने अंदर मान न रह जाए। अगर मान है तो परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का किया गया है। निर्मान मोहा जित संग दोषा, पहले मान रहित, सबहि मान प्रद आप अमानी। मान अगर है तो फिर परमार्थ मार्ग का पथिक। और संसार में मान के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और परमार्थ मार्ग इससे उल्टा है। मान की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये घोर हलाहल विष है। अगर अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो सम्मान की धज्जियां उड़ा दे, अंदर से कभी स्वीकार न करे, सबके चरणों में नमन करे। वो साष्टांग कर रहा है, पंचांग कर रहा है, बलिहारी उसकी श्रद्धा है। वो सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम कर रहा है, गुरु प्रदत्त वेश को प्रणाम कर रहा है। हम तो दास हैं उनके चरणों में। सम्मान स्वीकार करना, ऐसा अधिकार केवल भगवान को या भगवत प्राप्त महापुरुष को ये अधिकार है, अपने जैसे दासों का। बस कोई प्रणाम करे तो नम्र होके प्रणाम। अगर वो कर रहा है तो गुरु प्रदत्त वेश को, हृदय में विराजमान प्रभु को कर रहा है, अपने को नहीं। अगर अपने उस मान के भोक्ता बने तो परमार्थ चल ही नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ये मान बहुत घातक जहर है। अगर सत्संग नहीं मिला, गुरु कृपा नहीं हुई, तो इसी का पोषण शुरू रहता है। वैराग्यवान होकर के भी इसी मान का पोषण होता रहता है। और परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का है। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान रहित। ये हृदय में बैठा लिए, बहुत सूक्ष्म बंधन है ये। कभी कभी बड़े बड़े मान का त्याग मान के लिए हो जाता है। सम्मान पत्रों का, आसनों का त्याग मान के लिए। बड़े सुंदर, कितने दयनीय। ये सुनने की इच्छा मान की इच्छा है। अगर स्वाभाविक हमारी स्थिति मान रहित हो रही तो ये केवल गुरु कृपा से, ये पक्का। ठाकुर जी भी हृदय में बैठे हैं, कभी डांट नहीं लगाई, हृदय में ही तो है। लेकिन जब ठाकुर जी गुरु रूप से आए तो एक एक चोरों को पकड़ करके पीट पीट के बाहर कर दिया।
अहंकार, मान, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पर टिको ना, आज्ञा पे टिको, गुरुजनों की आज्ञा पर, वाणी पर टिको, सब ठीक हो जाएगा। ये जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त को प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना। आप अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर केवल चिंतन करो, संभाल लेंगे। मान को स्वीकार मत करो, मान को स्वीकार न करो। शरीर स्वस्थ है, कोई प्रणाम कर रहा है, आप भी प्रणाम करो, उसकी श्रद्धा है। जब बहुत लोग प्रणाम करें तो कहां तक करोगे? हृदय से सबको प्रणाम किया और अपनी स्वीकृति नहीं की कि हमें प्रणाम हो रहा है, नहीं, देहाभिमान पुनः पुष्ट होने लगेगा। बहुत सूक्ष्म है। जहां हमारा मन प्रपंच में फंसने लगे, जहां हमारा मन संसार की मान्यताओं को स्वीकार करने लगे, नहीं, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति। मन की बिल्कुल एक दृष्टि रखो मन पर, इसकी एक एक वृत्ति की जांच करनी है। वो स्वाभाविक स्फुरित जो हो रहा है उसका विकारात्मक स्वरूप, शासन उस पर, प्रश्नोत्तर उससे करो। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजनों से प्रश्नोत्तर करके तर्क रखते हैं। तर्क रखो मन के ऊपर। क्यों? बहुत बार तो तेरी सलाह मान ली, दुर्गति ही हुई है, अब तुझको मेरी सलाह माननी होगी, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, उस पर तर्क रखो। नहीं, मन के तो बोलते ही दस्तखत कर दिए और शास्त्र सम्मत गुरुजनों की वाणी पर क्यों में हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चौथा है आपके मन के अंदर मान का बिल्कुल न रह जाना। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी, दूसरों को मान देना। महाराज भर्तरी जी जब भोगों से वैराग्य की वृत्ति जागृत की, कुछ नहीं, पिंगला का दृश्य देख करके घोर वैराग्य युक्त भगवान शंकर की आराधना, समय पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और कहा क्या इच्छा करते हो, वरदान मांगो। तो भर्तरी जी ने यही वरदान मांगा था, प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, तिरस्कृत होकर भिक्षा पाऊं, कभी सम्मान से, मान से नहीं। ये क्यों? जहां मान जागृत हुआ फिर देहाभिमान, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, तो यही मांगा कि मान रहित हमारी स्थिति रहे, अर्थात भिक्षा भी मुझे कभी सम्मान से न मिले प्रभु। और महापुरुषों के वचन, जिस गली में भिक्षा मांगने गए आपका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, उस गली में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उस गली को पहचान लेंगे, जाएंगे नहीं। और आओ बाबा राधे श्याम, बैठो कुर्सी में बैठो, एक गरम गरम बनाओ, वहां जरूर जाएंगे, नहीं, वहां मत जाइए। दरवाजे के बाहर से भिक्षा का अधिकार है, अंदर बैठना, कुर्सी में जाके बैठना, बात करना, हंसना, ये आप अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो परमार्थ को नष्ट कर देगा। गुरुजनों का आदेश है, भिक्षान्न केवल गेट के बाहर से, राधे श्याम 2-3 आवाज लगाई, अगर कोई ग्रह निकला भिक्षाम दे, ली रोटी चल, नहीं, बस 1 2 3 आवाज लगाई, बाहर मिला मिला, नहीं मिला भूख पा लिया, तब भगवान अधीन होते हैं ऐसे भक्तों के। मन में मान का बिल्कुल न रह जाए आदर, बिल्कुल। 5वां, दिन रात में प्रतिपल ये भरोसा दृढ़ हो जाए भगवान हमारे साथ हैं। प्रेम दृष्टि खुलने का ये राधा बाबा का आदेश है। रात दिन तुम्हारे अंदर ये भरोसा हो जाए कि दिखाई तो नहीं दे रहे, भगवान है निश्चित हमारे पास। हमारी वाणी जी कहती है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है तो तुम्हें दिखाई देंगे आगे चलकर, अभी पहले पाप नष्ट होने दो, अनर्थ की निवृत्ति होने दो, फिर देख लेना। पर तुम्हें विश्वास करना है आज सुन के, हर समय भगवान हमारे पास है, हमारे आराध्य देव हमारे पास हैं, हमारे पास हैं और निश्चित वो मुझे मिलेंगे। 5वां है, निश्चित मुझे मिलेंगे, वो हमारे आसपास ही हैं, वो हमें देख रहे हैं। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें जरूर देखूंगा, अर्थात निश्चित भगवत साक्षात्कार होगा। 6, माला संख्या पूरी करने वाली यहां बात नहीं है, वो तो प्रारंभ की होती है।
यहां बात है कि प्राण छूट जा सकते हैं लेकिन भजन नहीं छूट सकता, ऐसी दृढ़ता पूर्वक भजन।